ये कहानी कुछ ऐसे बाउंटी हंटर्स की है जो दुनिया को बचाने निकलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्शन एडवेंचर से भरी इस कहानी को। कहानी की शुरुआत टोक्यो से होती है, जहाँ पर एक लड़की केक और वाइन की बोतल उस होटल में रख देती है और उसके जाते ही उस बिल्डिंग के अंदर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। अब अगले सीन में हम हांगकांग का सीन देखते हैं, जहाँ पर मार्शल डैन की एक रिपोर्टर के साथ फाइट हो जाती है। फिर तभी बॉडीगार्ड ली वहाँ पर आता है और देखता है कि डैन रिपोर्टर के साथ बदतमीजी कर रहा है, जिससे वो डैन को वहीं पर ही पीट देता है। लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि तुम डैन के बॉडीगार्ड हो, ना कि उस रिपोर्टर के। दरअसल ली को अभी अभी जॉब लगी थी और उसे ये पता नहीं था कि उसका असली बॉस कौन है, जिसके चलते उसकी और उसके बेस्ट फ्रेंड जो की जॉब भी चली जाती है। और फिर तभी जो को एक कॉल आती है, तो नई जॉब के सिलसिले में वो साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात रिपोर्टर सैम से होती है, जिसे किसी ने इन्फॉर्म किया है कि उसके पास होटल के बॉम्ब ब्लास्ट की इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए उसने इन दोनों बॉडीगार्ड्स को हायर किया है, खुद के लिए नहीं बल्कि उसके लिए जिनके पास इस बॉम्ब ब्लास्ट की इन्फॉर्मेशन है। अब अगले सीन में हम इन तीनों को एक होटल में देखते हैं, जहां पर जो जब केक खा रहा था तो उसी केक के अंदर हम एक मिनी बॉम्ब को देख सकते हैं जो किसी भी समय फट सकता है। खैर, अब आगे जब ये तीनों कार से जा रहे थे तो तभी उनके ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और सैम को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें उस होटल को दिखाया जाता है जो कि उस मिनी बॉम्ब के चलते ब्लास्ट हो चुका था, और इधर ली और जो सैम का पीछा कर रहे थे। तभी हमें और दो लड़कियों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम स्वॉन और बॉस है। और स्वॉन प्रोफेशन से एक हैकर है, तो बॉस को वंडर वुमेन कैट के नाम से भी जाना जाता है। ली और जो की कार उनके ही सामने चल रही थी, तो वंडर वुमेन कैट उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाते हैं। तो वो फिर से उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत अच्छी होने की वजह से वो एक बार फिर से बच जाते हैं। लेकिन आखिर में उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। हम उन दोनों के बॉडीगार्ड को भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ताकतवर था। ली उसे मारने की काफ़ी कोशिश तो करता है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। और इसी दौरान इन पांचों की न्यूज़ टीवी में चल रही थी कि बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे इन पांचों का ही हाथ है, क्योंकि बिल्डिंग कैमरा में ये सभी कैप्चर हो चुके थे, तो सारा शक इनके ऊपर ही आ चुका था। लेकिन इन सब के पीछे इनका कोई भी हाथ नहीं था। स्वान इन तीनों से कहती है कि हमें बाउंटी हंटर के नाम से जाना जाता है। एक दिन जब हम होटल में टेररिस्ट के ऊपर नज़र रखे हुए थे, तो तभी एक टेररिस्ट ने हमें ही फंसा दिया। वो उन्हें उस टेररिस्ट का स्केच भी दिखाती है, जिस पर ली कहता है कि इसका नाम धूपन है, जो पहले एक कमांडर ऑफिसर था और अभी फ़िलहाल वो एक बॉम्ब स्पेशलिस्ट है। धूपन को ट्रैक करते हुए वो बैंकॉक जा पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि वो एक बिल्डिंग के अंदर रुका हुआ है। फिर उसके रूम के बाहर जाते ही उन्हें धूपन मिल भी जाता है, जिसे पकड़कर उससे पूछताछ शुरू की जाती है। लेकिन पता चलता है कि वो तो बेकसूर है। ये सब करने के लिए उसे किसी ने मजबूर किया था कि अगर उसने हमारा काम नहीं किया तो उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन अब धूपन की जान खतरे में है, क्योंकि उसके गले में एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, जिसे उसने खुद ही अपने हाथों से बनाया है। हालांकि वो खुद एक बॉम्ब स्पेशलिस्ट है, लेकिन उसे उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना नहीं आता और फिर मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब दुखी होकर जब वो अपने रास्ते से जा रहे होते हैं कि तभी एक ट्रक उनकी वैन को टक्कर मार देता है। सभी के बीच में काफ़ी फाइट होती है और फिर ली को जब होश आता है तो वो खुद को एक विलेज में पाता है और वो सभी लोग सही सलामत थे। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि वंडर वुमेन कैट बाउंटी हंटर कैसे बने। असल में बॉस के पेरेंट्स एक टेररिस्ट बॉम्ब अटैक में मारे गए थे, तो तब से उसने ठान लिया था कि वो टेररिस्ट को पकड़ेंगे। और बाउंटी हंटर का मतलब लोगों की मदद करना होता है, ना कि लोगों को नुकसान पहुंचाना। और हमें ये भी जानने मिलता है कि ली बॉडीगार्ड कैसे बना। गलती से उसके हाथों एक आदमी की मौत हो गई थी, जिस बात का उसे काफ़ी पछतावा है। और फिर बातों बातों में वो दोनों रोमांटिक भी हो जाते हैं। अब आगे उन्हें एक और लड़की की तलाश है, जिसका नाम मे है। मे उस होटल की सिक्योरिटी मैनेजर होती है। अब मे की तलाश में वो पहुंच जाते हैं जूजू आइलैंड, जहां पर उन्हें एक आदमी मिलता है, जिसके जरिए उन्हें मास्टरमाइंड टॉमी का पता चलता है, जो होटल फाउंडर का बेटा है। टॉमी की एक गंदी आदत थी
कि वो अपने दुश्मनों को अपने सारे प्लान्स बता दिया करता था, जैसे कि अपने बाप के पैसे से और लालच से बनी इस एम्पायर को मैं मिटा दूंगा। अब यहाँ पर हमें एक और बड़ी बात पता चलती है कि उसने हैकर वुमेन को पहले से ही किडनैप कर लिया था, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए टॉमी बॉस के साथ एक गेम खेलता है। उसके हाथ में 2 गोलियां थी, एक ब्लू और रेड। रेड गोली के अंदर जहर है तो ब्लू वाली एंटीडोज। टॉमी उसे रेड गोली खाने को देता है और ब्लू गोली को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, लेकिन लकीली जो और ली उनकी बातें सुन रहे थे, तो वो ब्लू गोली जो के ऊपर ही गिर जाती है और इधर बॉस उस रेड गोली को निगल लेती है। उसके पास 10 मिनट है, एक तो वो एंटीडोज लेगी या फिर हैकर वुमेन को बचाएगी। लेकिन तभी ली टॉमी के गुंडे को मारकर उनके पास आता है और उसने उस गोली को अपने मुंह में रख लिया था, जिसे वो बॉस को किस करके देता है। जिसके बाद बॉस जल्दी से हैकर वुमेन को बचाने जाती है, लेकिन उसके गले में एक बॉम्ब को फिट किया जा चुका है, जिसका रिमोट टॉमी के हाथ में है। टॉमी को रोकने के चक्कर में ली का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे थोड़ी बहुत चोटें आती है, लेकिन वो बॉस को बचाने में कामयाब हो चुका था। दरअसल टॉमी अपने फादर से काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि जब उसकी माँ की मौत हुई थी तो उसके फादर एक मीटिंग अटेंड करने के लिए चले गए थे, जिस वजह से वो उनके पूरे एम्पायर को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता था। अब टॉमी का नेक्स्ट प्लान होता है कि पूरे होटल को बॉम्ब से उड़ाना, लेकिन टीम बाउंटी हंटर ऐसा होने नहीं देते। उन्हें बॉम्ब की सारी लोकेशन पता होती है, तो वो उन सभी बॉम्ब को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन उन्हें उन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करना नहीं आता। और फिर तभी टॉमी के कई सारे गुंडे उनके सामने आ जाते हैं। इनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन हैकर वुमेन एक बार फिर से उनके हाथों फंस जाती है। इधर जो को एक आइडिया आता है, वो सभी मिलकर फायर बलून्स बनाते हैं और बॉम्ब्स को उन बलून्स से अटैच कर देते हैं, और फिर ऊपर जाने के बाद वो सभी बॉम्ब ऊपर ही ब्लास्ट हो जाते हैं, जो दिखने में किसी फायर वर्कर्स की तरह लग रहा था। और फिर आखिर में हैकर वुमेन को भी बचा लिया जाता है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।